मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी जो आरजेडी की सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आरजेडी तीनों का जो महागठबंधन बिहार में बनाया हुआ है, उसी पार्टी ने देश के विभिन्न जगहों में, उसमें महत्वपूर्ण जगह है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे पाकिस्तान में जो 22 तारीख को हमारे 25 निर्दोष नागरिकों को उनके बच्चे और महिलाओं के सामने मार दिया गया, उसी के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता, जो हमारे देश की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता है, उसको, उस संधि को रोक दिया। अब इस देश में, पाकिस्तान में आंदोलन नहीं चल रहा है, लेकिन इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के लिए आंदोलन कर रही है। अब सोचिए, आइए पहले वीडियो देखिए, फिर आपसे बात करेंगे। ভারতবর্ষের জনগণের যে দাবি সেইগুলোকে না মিলিয়ে পাকিস্তান ধ্বংস হওয়া आपने वीडियो देख लिया। ये पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार के भी लोग हैं, ट्विटर पे, एक्स पे चलाया जा रहा है ये वीडियो। ये सिंधु जल समझौता जो है, जिसमें 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता। 2016 में लाल किले के प्राचीर से भी यह बोले थे। अब इस देश में उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। एक तरफ हमारे एक बीएसएफ के जवान और एक और जवान, 2 जो शहीद हुए हैं बिहार में, पटना पे रिसीव किया गया है। ठीक है, उनके घर गए हैं तेजस्वी यादव, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, बिहार के स्वाभिमान और सम्मान की बात है। लेकिन तेजस्वी बाबू, यह सिंधु जल समझौता मोदी जी ने जो बंद किया है, अब समझिए कितना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान छटपटा रहा है, इसलिए कि होगा क्या इसमें, कभी पानी रोक दिया जाएगा, चूंकि हमारे जल विद्युत परियोजना इन नदियों पे बने हुए, चूंकि समझौता में जो पेपर है उसमें सिर्फ उसका कुछ 10% के आसपास पानी ही हम यूज कर सकते हैं, बाकी पानी पाकिस्तान को देना पड़ेगा, वो संधि है। लेकिन हम पन बिजली बना रह सकते थे। तो आप जानते होंगे, जब शुरू में यह बात आया था तो तमाम जो तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार हैं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, सब जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन लोगों ने सवाल उठाया कि आप कैसे पानी रोक पाएंगे, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, सही बात है कि उसको डाइवर्ट करके अपने देश में लाने का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं मान रहा हूं, लेकिन होगा क्या, इसका दुष्परिणाम क्या है, अभी जानते हैं। सारे घटनाक्रम आपके सामने है कि किस तरह से कुटाई हुई है पाकिस्तान की। आपने देखा है, उसके 11 बेसेज, एयर बेस उसको उड़ा दिया गया, वो वीडियो था, वो तो आपको यहाँ तक जानकारी है। अब इसके आगे यह है कि हमने पन बिजली बनाने के लिए इन नदियों पे 2-2, 3-3 पन बिजली का बांध बना रखा है। कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है। तो अब उन पन बिजली के बांधों में हम पानी रोक लेंगे, और जब पानी हम रोक लेंगे पन बिजली के बांधों में, तो पानी जाएगा नहीं। हमने मान लीजिए कि कस दिया चूड़ी, इधर से बंड बना दिया, पानी रोक लिया। अब पानी जब रोकेंगे हम, तो पानी जाएगा नहीं, तो जो कृषि योग्य कृषि है, खेती बाड़ी के लिए, जैसे नहरें बनाई गई हैं पाकिस्तान के पंजाब एरिया में, वहां पानी जाएगा नहीं। मान लीजिए बुआई का जब समय है, तो पानी हमने रोक लिया, और जब फसल उनकी तैयार हो जाए, तब हमने तीनों नदियों का पानी एक साथ छोड़ दिया। तो जब उनको जरूरत थी तब हमने सुखा दिया,
और बगैर बताए पहले यह था कि समझौता, जैसे सिंधु जल समझौता जब तक चल रहा था तब तक यह था कि अगर बाढ़, हम कितना पानी यहाँ से छोड़ रहे हैं अपने बांध से, यह हमको सूचना देना पड़ता था पाकिस्तान को। तो उसकी तैयारी पहले से ही, सूचना देने का मतलब कि 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हम सूचना पाकिस्तान को देते थे कि हम अपने बांधों से इतना पानी छोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान पहले से ही अलर्ट हो जाता था और उस पानी की वो तैयारी करता था कि हमको कहाँ यूटिलाइज करना है। अब इस संधि के ब्रेक होने से, रुकने से, स्थगित होने से यह है कि अब जो बांध का पानी हम छोड़ेंगे कब, इसकी कोई जानकारी देने की जरूरत भारत को नहीं है। अब कब छोड़ेंगे, कब रोकेंगे, कितना छोड़ेंगे, कितना की संख्या में छोड़ेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी अब आज के डेट में नहीं रही। अब इससे होगा क्या, इसका फायदा, नुकसान क्या है कि पानी एक साथ छोड़ेंगे, सीधे समुद्र में चला जाएगा बह के। पानी का यूटिलाइजेशन वो कर नहीं पाएंगे, उनके पास कोई सूचना नहीं है, उनके पास कोई तैयारी नहीं है, उनके पास कोई प्री प्लान नहीं है। तो ऐसे में पानी बह के सीधे समुद्र में चला, तो इस तरह से करके हम कब पानी छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, उनको जान तो पाएंगे नहीं, तो समुद्र में चला जाएगा। समुद्र में चला जाएगा तो करेंगे क्या, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो कभी सूखा आएगा, कभी बाढ़ आएगा, कभी सूखा आएगा। तो ये और इन नदियों के का प्रभाव लगभग पूरे पाकिस्तान पे प्रभाव पड़ेगा। जो 25% पाकिस्तान का जीडीपी है वो कृषि पे आधारित है। तो कृषि फेल, और एक तो जितने बड़े शहर हैं उसमें जो पानी की सप्लाई होती है इसी नदी से होती है, तो यह भी संभव नहीं होगा। तो प्यासे भी मरेंगे और खाने बिना भी मरेंगे। तो ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इतना युद्ध होने के बाद पाकिस्तान आज ही रिक्वेस्ट किया है कि इस पे बात कर लीजिए, रिक्वेस्ट आया है। तो पाकिस्तान तो रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए कि पिटाया है, लेकिन हमारे देश में ये इस तरह से कर रहे हैं। तेजस्वी बाबू से पूछना चाहता हूं, क्या आप कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता तोड़ेंगे जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं, क्या कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्ता तोड़ेंगे? अगर नहीं तोड़ेंगे तो आप समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, देश के दुश्मन का, देश के गद्दारों का। तो ये रहा मेरा छोटा सा विश्लेषण। आप बताइए कि इनको तोड़ना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।